और बड़ी जानकारी दे दें आपको, पानीपत बीजेपी राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के बयान पर बवाल मचा हुआ है। पूर्व सीएम भजनलाल को आपत्तिजनक शब्द कहे थे, जिसके बाद ये विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी नेताओं में नाराजगी तेज है। विधायक रणधीर परिहार ने माफी की मांग की है। शर्मा के बयान पर नाराजगी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस विधायक चंद्र मोहन ने एक लीगल नोटिस भी भेजा है और आज हिसार में बिश्नोई समाज की अहम बैठक भी है। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, रेखा शर्मा के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए रंजना, राज्यसभा की सदस्य हैं बीजेपी की रेखा शर्मा। हालांकि ये पहले महिला आयोग में भी रही है, राष्ट्रीय महिला आयोग में। तो इन्होंने दरअसल अभी जब 23-24 तारीख को नामांकन किया, श्यामलाल बंसल ने पंचकुला से मेयर पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी हैं। ये बीजेपी की सांसद है। तो ये भाषण दे रही थी 2 दिन पंचकुला में पहले, और उन्होंने ये कह दिया कि चौधरी भजनलाल थे, बदमाश थे, बदमाशी से सरकार बनाया करते थे। बीच में फ्लो में बंसीलाल का भी नाम लेके, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि बंसीलाल भजनलाल बदमाशी से सरकार बनाते थे, मतलब बीजेपी की तारीफ कर रहे थे। लेकिन शायद वो ये भूल गई कि बीजेपी का परिवार जो है, कुलदीप बिश्नोई, उनका बेटा भवय बिश्नोई, अब बीजेपी में बहुत टाइम से। तो वैसे भी स्वर्गीय है। देखिए, जो आदमी मृत हो जाए उसके बारे में उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, नैतिकता तो ये कहती है। तो भजनलाल को बदमाशी से सरकार बनाने वाला नेता बता गई, बोल गई 2-3 बार। बंसीलाल का भी नाम लिया, फिर पलट गई कि बंसीलाल नहीं भजनलाल। तो ये लोग बदमाशी से सरकार बनाया करते थे। श्यामलाल बंसल तब जीत जाते, लेकिन ये हार गए। इस तरह का कुछ इंस्टांस आया था। लेकिन बार बार भजनलाल को बदमाश कहकर बुलाना, इससे तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। और आज ये बिश्नोई सभा की हिसार बिश्नोई मंदिर में मीटिंग हो रही है, और भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई, जो कालका से पंचकुला से कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने तो लीगल नोटिस दे दिया है और ये कहा है कि 1 हफ्ते में माफी मांगे, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। रणधीर सिंह पनिहार, जो कुलदीप बिश्नोई के वफादार है, उन्हीं की पैरवी से इनको टिकट मिला। आज ये बीजेपी में विधायक है। रणधीर परिहार ने भी माफी मांगने को कहा है कि आप एक ऐसे चौधरी भजनलाल हर दिल अजीज नेता थे, लोग उनका सम्मान करते थे, उन्होंने सबको एक नजर से देखा। तीखी प्रतिक्रिया हो रही है बीजेपी नेताओं में ही रेखा शर्मा को लेकर। अब माफी मांगने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक माफी नहीं मांगी। लेकिन पंचकुला में जो कांग्रेस विधायक है, उन्होंने तो लीगल नोटिस ही दे दिए कल, और आज बिश्नोई सभा की बैठक भी हो रही है हिसार में। तो माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी, जिस तरह का मामला है। और किसी मृत व्यक्ति के बारे में, खासतौर पर चौधरी भजनलाल 5 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय कृषि मंत्री रहे, सेंटर में भी रहे, बड़ा उनका ओहदा था, उनके मान जाना जाता था। 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले नेता थे, सभी को खुश रखते थे, उनका राजनीति का तरीका यही था। लेकिन उनको मरने के बाद अब इस तरीके से बदमाश कहकर बुलाना, बदमाशी से सरकारें बनाना, चुनाव जीतना, इस तरह के अपमानजनक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। इसी को लेकर बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गई रेखा शर्मा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।